ध्रुव, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। मुझे लगता था कि तुम सुपरमार्केट से खाना चुराते हो, इसीलिए मैं हमेशा तृप्ति को तुमसे दूर रखने की कोशिश करती थी। ध्रुव अच्छे से समझता था कि तृप्ति की बेस्ट फ्रेंड चाहेगी कि उसे कोई अच्छा इंसान पसंद आए, इसलिए ध्रुव के मन में आभा को लेकर कुछ भी नहीं था। आभा ने अपने आंसू पोंछकर आगे कहा, ध्रुव, आज ग्रेजुएशन डे पार्टी में तृप्ति का शो है। तृप्ति अंतिम शो परफॉर्म करने जा रही है। ये रही टिकट, प्लीज उसके शो को तुम अटेंड करो। आभा ने ग्रेजुएशन डे पार्टी का एंट्री पास देते हुए आगे कहा, क्या सोच रहे हो ध्रुव, जाओ जल्दी, प्लीज इसे मेरी तरफ से आज तक की सभी गलतियों के लिए सॉरी समझकर रख लो। अब उठो, जाओ। ध्रुव पीछे मुड़ा और एकेडमिक एक्सचेंज बिल्डिंग की तरफ चल दिया। 5 मिनट बाद ध्रुव एकेडमिक एक्सचेंज बिल्डिंग के सामने खड़ा था। ध्रुव ने आज का एजेंडा देखा। तृप्ति का शो शुरू होने ही वाला था। तृप्ति अपने मेल को सिंगर नकुल शाह के साथ एक गाना गाने वाली थी। तृप्ति अच्छा गाती थी, उसे गाते सुनना लोगों को पसंद आता था। एक तो उसने क्लासिकल म्यूजिक सीखा था, उस पर उसकी आवाज भी बहुत सुरीली थी। नकुल शाह काफी पैसे वाली फैमिली से आता था। उसकी और तृप्ति की फैमिली के बीच अच्छे रिश्ते थे। वो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, इसलिए उसने इस शो को इस तरह से अरेंज किया था कि अंत में उसे तृप्ति के साथ गाना गाने का मौका मिल जाए। दोनों एक रोमांटिक गाना गाने वाले थे। नकुल ने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। वो आज तृप्ति को अपने मन की बात बताने वाला था। ये बात तृप्ति को छोड़कर ग्रेजुएशन पार्टी में आने वाले हर एक स्टूडेंट को पता थी। ग्रेजुएशन पार्टी का वेन्यू बहुत छोटा था, इसलिए लोग हॉल के बाहर तक खड़े थे। ध्रुव को अंदर जाने की जगह नहीं मिल पा रही थी। बहुत मुश्किल से ध्रुव अंदर पहुंच पाया। अंदर स्टेज में कॉलेज का एक लड़का इस शो को होस्ट कर रहा था। प्लीज शांत हो जाइए। अब आपके सामने आ रहा है इस यूनिवर्सिटी का सबसे पसंदीदा जोड़ा। भाइयों और बहनों, आइए स्वागत करें द परफेक्ट कपल तृप्ति और नकुल का, जो आज की शाम हमारे सामने। होस्ट बोलता जा रहा था। उसी समय तृप्ति और नकुल भी स्टेज पर पहुंचे। नीचे खड़े लड़के लड़कियां खुशी से तालियां बजा रहे थे। होस्ट ने माइक में जो कुछ भी कहा उसे सुनकर तृप्ति हैरान थी। साफ था कि होस्ट को ऐसे बोलने के लिए किसी और ने कहा था। तृप्ति स्टेज में नकुल के साथ खड़ी थी और नीचे नकुल के कहने पर ही स्टूडेंट यूनियन के लड़के लड़कियां तालियां बजा रहे थे। तृप्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी उसकी नजर सामने खड़े ध्रुव पर पड़ी, जिससे उसकी जान में जान आई। तृप्ति को उम्मीद तो थी, पर फिर ध्रुव को देखकर उसे हैरानी भी हुई। ध्रुव आखिरकार आ ही गया। धीरे से बैकग्राउंड म्यूजिक बजना शुरू हुआ। तृप्ति ने पहले भी कई बार स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए थे। उसे स्टेज फेयर कभी महसूस नहीं हुआ था, पर आज गाने से पहले तो काफी नर्वस थी। म्यूजिक के आगे बजते ही थोड़ी देर बाद जहां से तृप्ति को गाना शुरू करना था, तृप्ति ने पीछे ऑर्केस्ट्रा को हाथ के इशारे से रुकने का इशारा किया। ऑर्केस्ट्रा के लोग समझ नहीं पाए। उन्हें लगा शायद तृप्ति तैयार नहीं थी, इसलिए तुरंत ही ऑर्केस्ट्रा बंद करके वो तृप्ति की ओर देखने लगे। पर तृप्ति जानती थी कि उसे क्या करना है। तृप्ति ने माइक पास लाकर गाना शुरू किया। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. क्या? तृप्ति को इस तरह गाता देखकर पूरी भीड़ हैरत में थी। ये तृप्ति क्या गा रही है? ग्रेजुएशन डे की पार्टी में नर्सरी राइम? हालांकि ध्रुव जानता था कि तृप्ति क्या गा रही थी। उसके चेहरे पर हंसी आ गई। तृप्ति ये गाना ध्रुव के लिए गा रही थी। तृप्ति के बगल में खड़ा नकुल शाह हैरानी से खड़ा तृप्ति को ही देख रहा था। उसने आज एक चमकदार कुर्ता और उस पर एक काफी फैंसी सा दिखने वाला स्टोल पहन रखा था। वो काफी तैयारी करके आया था, पर यहाँ तृप्ति कुछ और ही गा रही थी। नकुल के चेहरे पर 12 बजे थे। उसे देखकर लग रहा था कि तृप्ति ने उसका सारा प्लान खराब कर दिया था। उसके पास गाना गाने का कोई मौका नहीं था। नर्सरी राइम खत्म करने के बाद तृप्ति चुप हो गई। सब लोग हैरान थे। तालियां बजाएं या चुप बैठे? तृप्ति ने ध्रुव की तरफ देखकर पूछा, ध्रुव, क्या मैंने इस बार सही गाया?
तृप्ति के इतना कहते ही सारे हॉल में कानाफूसी की आवाज सुनाई देने लगी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोगों के बीच तृप्ति केवल ध्रुव के लिए गाना गा रही थी। सभी हैरानी से कभी ध्रुव को तो कभी तृप्ति को देख रहे थे। तभी ध्रुव खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। ध्रुव जानता था। एक बार ध्रुव ने तृप्ति से पूछा था कि क्या वो पेपर स्टार फोल्ड करना जानती है, पर तृप्ति ने मना कर दिया था। तब से तृप्ति पेपर स्टार फोल्ड करना सीख रही थी। ये सोच सोचकर ध्रुव मुस्कुराकर जोर से तालियां बजा रहा था। उधर तृप्ति स्टेज से नीचे उतरकर ध्रुव की तरफ दौड़ पड़ी। सारी भीड़ तृप्ति को ही देख रही थी। पूरे हॉल में चुप्पी छाई हुई थी। तृप्ति दौड़ती हुई आई और ध्रुव से लिपट गई। माइक्रोफोन अभी भी तृप्ति के गले में ही था। उसने ध्रुव से जो कहा वो पूरे हॉल में सभी ने सुना। हॉल ही नहीं, इस शो का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और उस शो को हजारों लोग देख रहे थे। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। ध्रुव, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। ध्रुव के चेहरे पर तृप्ति के बाल थे। लोग उसकी शक्ल नहीं देख पा रहे थे, पर उसकी आवाज सुनाई दी। कहाँ जाना है बताओ तृप्ति। जवाब में तृप्ति ने जो कहा उससे पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। एक लड़के ने अपने बगल में खड़ी लड़की से पूछा, क्या कहा तृप्ति ने? मैं सुन नहीं पाया। लड़की ताली बजा रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, चांद के पार। उधर तृप्ति ने फिर से कहा, चांद के पार जाना है। ध्रुव, मुझे ले चलो।